हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम मार्केट, मार्केट एक्सपर्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द समूह हैं, क्यों और किसके लिए हैं यह भी बता रहे हैं। यहाँ हम उस मार्केट लर्निंग या अभी हम मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं जो औपचारिक स्कूलों, कॉलेजों व बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सिखाया पढ़ाया जाता है। उसे सीखने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। वो तो सब बच्चे लगभग 90% आपका या किसी और का एम्प्लॉय बनने के लिए सीख रहे हैं। जो खुद के लिए भी सीख रहे हैं, हमारी समझ में वो भी टाइम, एज व पैसा तीनों बर्बाद कर रहे हैं। अरे जिसके लिए एम्प्लॉय मिल जाए वो भी एक चाहो तो 1000 मिलते हैं, तो उस नॉलेज, स्किल, टैलेंट को सीखने से क्या फ़ायदा। सीखो उस नॉलेज, स्किल, टैलेंट को जो आपको भी ढूंढे न मिले किसी और में सिवाय आप में, क्योंकि अन्य चीज़ आपको सेल्समैन तो बना सकती है परंतु बिजनेसमैन नहीं। तो हम बात कर रहे थे मार्केट लर्निंग की, वह भी अनौपचारिक लेकिन औपचारिक तरीकों से, सिस्टम से, पैटर्न से। इसका क्या मतलब हुआ? आपको अपनी मार्केट लर्निंग विकसित करनी है किसी टीचर, प्रोफेसर, कोच या ट्रेनर, बुक, वीडियो, ऑडियो से नहीं। मैं भी नहीं सिखाता, न मैं सिखा सकता हूँ। मार्केटिंग अलग बात है, डीलिंग अलग बात है, परंतु लीडिंग स्पेशल बात है जो आप में, आपके बिजनेस में, आपकी प्रोडक्ट व सर्विस में होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल की तरह अब मार्केट लर्निंग को स्पष्ट करते हैं। मतलब मार्केट को सीखना, हालांकि लर्निंग भी एक प्रोडक्ट हो चुका है, आपको उससे मतलब नहीं। तो मार्केट लर्निंग में क्या आता है? सबसे पहले रीडिंग। मार्केट रीडिंग फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल सोर्सेस से, बिग व फेमस सोर्सेस से, एक मूर्ख व जिज्ञासु की भांति। अर्थात ये सब क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं। इसे हम मार्केट की बेसिक या औपचारिक या बुनियादी लर्निंग कहते हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि मार्केट में लर्निंग के नाम पर क्या परोसा जा रहा है या किसकी डिमांड है या किसकी डिमांड पैदा की जा रही है। अब बात आती है स्पेशल लर्निंग की, जिसे हम सीक्रेट मार्केट लर्निंग भी कह सकते हैं या माइक्रो मार्केट लर्निंग कह सकते हैं। ऊपर माइक्रो मार्केट लर्निंग के बारे में बताया गया है। अब यह जो माइक्रो मार्केट लर्निंग है, यह आपको अपने लिए, अपने बिजनेस व प्रोडक्ट तथा सर्विस के लिए अनौपचारिक माध्यमों से किया या लिया जाता है। इसमें उन सोर्सेस व डाटा का इस्तेमाल किया जाता है जो मार्केट या बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। अर्थात मार्केट लर्निंग के डायरेक्ट सोर्स व डाटा व इनडायरेक्ट सोर्स व डाटा होते हैं। इसका प्रयोग आप यूनिक प्लानिंग, चाहे वह प्रोडक्शन रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हो या फिर सेल्स रिलेटेड हो, बनाने में यूज़ करती हैं। इस मेथड का प्रयोग भी सभी अपनी अपनी योग्यता अनुसार करते हैं ताकि उनके बिजनेस या सिस्टम की कोई कॉपी न कर सके। आपको भी इसीलिए माइक्रो मार्केट लर्निंग करनी है और उसके परिणामों को प्रोसेस करने की उच्च तकनीक विकसित करनी है। कारण, यदि कॉमन बिजनेस में हैं आप तो कंपटीशन या कंपटीटर बहुत है। यदि अनकॉमन बिजनेस या यूनिक बिजनेस या प्रोडक्ट्स या सर्विस में हैं
तो शॉर्टेज या क्राइसिस है, कस्टमर की, यूजर्स की, उपभोक्ता की। अतः या तो भारी कंपटीशन में अपना बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, दुकान, फर्म, कंपनी चलाइए, या शॉर्टेज व क्राइसिस में एक में कंपटीशन जीतना है तो दूसरे में शॉर्टेज क्राइसिस खत्म करनी है, डिमांड या उपयोगकर्ता की, कस्टमर जनरेट करना है, क्रिएट करना है। और ये दोनों ही कम आसान नहीं है, बल्कि काफ़ी मुश्किल हैं और आपकी कमर्शियल हिम्मत को तोड़ देने वाले हैं। फिर हिम्मत भी रखनी है और यह भी विचार आता है कि बेकार है, फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिजल्ट जीरो आता है। इसी का नाम साहस है। यहाँ पर बिजनेस मोटिवेशन तथा हर वह चीज़ काम आती है जो आपकी हिम्मत को बढ़ा सके व आपको एक्टिव, प्रोडक्टिव व क्रिएटिव रख सके। परंतु यदि आप तैयार हैं, आपका प्लान ABCD आदि तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि यह तो पहली टेस्टिंग है और इसे कैसे देना है। परंतु यह भी तो आप टेस्टिंग देकर ही सीखेंगे, इसलिए अधिक डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए मार्केट रीडिंग के मामले में यूनिक व स्वविकसित प्लानिंग या मेथड यूज़ करना होता है। आयातित यदि आप करते हैं तो दूसरा भी आयात कर सकता है। आयातित दूसरा भी कर सकता है। अब माइक्रो मार्केट रीडिंग व यूनिक मार्केट रीडिंग तथा मैक्रो मार्केट रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको ट्रिपल कास्ट निकालनी है, फाउंडेशन कास्ट, लिविंग कास्ट व इन्वेस्टमेंट कास्ट। अब प्रारंभिक मार्केट रीडिंग भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले की जाती है। अगर विस्तृत व व्यापक की गई तो इसे हम बिफोर बिजनेस स्टार्टिंग मार्केट रिसर्च कहते हैं। उसके बाद बिजनेस का सैंपल या ट्रायल मॉडल लॉन्च कर दिया जाता है। दूसरी रीडिंग अब स्टार्ट होती है। यदि अपेक्षित परिणाम आते हैं या बेहतर परिणाम आते हैं तो इसे व्यावसायिक नमूने को या ट्रायल को फाइनल कर दिया जाता है, वरना और भी मार्केट रीडिंग ट्रायल करनी चाहिए, कारण फाइनल बिजनेस बर्बाद होने पर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अतः ट्रायल बेहतर होता है। क्लासिफाइड मार्केट रीडिंग, सबसे पहले तो आप कुछ रीड करने का प्रयास करते हैं या करना चाहिए। उसके बाद या तो जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस में सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन रिलेटेड। फिर इनमें से आपको एक चीज़ चुनकर स्केल तय करना होता है। फिर डीपली, गहराई व विस्तार से अध्ययन व मनन विश्लेषण करना होता है। यह सब होने के बाद आपको स्पष्टता लिखना होता है, क्लियर करना होता है कि आपने मार्केट से क्या सीखा या मार्केट में क्या सीखा, उससे आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे। यहाँ आपके निर्णयों या विचारों पर जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि है तो पहले मार्केट में जाकर उस डाउट को क्लियर करो। अब जो आपके पास जानकारी है, क्या वह आपको सामान्य जानकार बनाती है या फिर मार्केट एक्सपर्ट बनाती है? जो आपने जानने के लिए पद्धतियाँ या तरीके अपनाए, क्या वो बेस्ट थे? यदि आपको मार्केट एक्सपर्ट बनाती हैं तो वो कैसे? क्या आप उन्हें साबित कर सकते हैं अपने संदर्भ में, दूसरे के संदर्भ में? यदि आपको मौका मिले तो आप मार्केट में क्या और क्यों करना चाहेंगे? अब आप क्या करेंगे? क्या कोई व्यावसायिक ट्रायल करेंगे? उसकी सक्सेस व अनसक्सेस परसेंटेज कितनी होगी? किस बेस पर होगी? क्या संभावनाएं नई या अनिश्चित हो सकती हैं? यदि आप साहस या आत्मविश्वास जुटा पाते हैं तो मार्केट रीडिंग व लर्निंग के प्रथम स्टेप पर आप पास हो गए।
न्यूनतम अंकों के साथ, परंतु यदि बिजनेस ट्राई करने के बाद प्रारंभिक सफलता भी आप उसे दिला पाते हैं तो आप द्वितीय श्रेणी में पास हो गए। यदि आप बिजनेस को डेवलप कर पाते हैं तो आप प्रथम श्रेणी में पास हो गए। यदि आप बाद में आने वाली व्यावसायिक मुश्किलों का सामना भी कर पाते हैं और उनका समाधान भी खोजने व अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप डिक्टेंशन में पास हो गए। अब सामान्यतः बिजनेस फेल नहीं होगा, इसलिए यह मार्केट लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम मार्केट, मार्केट एक्सपर्ट शब्द समूह लाइफ में अप्लाई करना अति आवश्यक है, स्पेशली उद्यमी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में या उनकी जो उद्यमी बनना चाह रहे हैं या उद्यमी बनने का सपना देख रहे हैं। अब यह मार्केट लर्निंग व लर्निंग फ्रॉम मार्केट या मार्केट एक्सपर्ट यह तीन संदर्भों में होती है। नंबर 1 कॉमन या जनरल या शौकिया। नंबर 2 दूसरे किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री, फर्म, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। नंबर 3 पर्सनल, खुद के लिए, खुद के बिजनेस, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट व सर्विस के लिए। अब यह कुछ मेथड पर होती है। नंबर 1 लिसनिंग मेथड या प्रतिक्रियात्मक मेथड। जब हम प्रतिक्रिया या एक्सपीरियंस को सुनते हैं, उत्पादक, सप्लायर, विक्रेता, कस्टमर व उपभोक्ता या जनरल लोगों के द्वारा स्वाभाविक रूप में दी जाने वाली प्रतिक्रिया, कभी कभी हम प्रतिक्रिया लेते भी हैं। नंबर 2 रीडिंग माध्यमों द्वारा। रीडिंग माध्यम कई सारे होते हैं, पत्र, पत्रिका, सोशल मीडिया आदि। नंबर 3 सर्च, जब हम खुद आगे बढ़कर सर्च करते हैं। नंबर 4 विश्लेषण द्वारा, जब अनौपचारिक इंफॉर्मेशन या डाटा का विश्लेषण करके इच्छित परिणाम निकालते हैं। और नंबर 5 रिसर्च द्वारा, ट्रायल, ट्रेवल, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जब हम इच्छित परिणामों को प्राप्त करते हैं। अंत में हम यह बात करते हैं कि आखिर मार्केट की इतनी सारी विस्तृत कास्टली जानकारी क्यों चाहिए, ताकि हम सही बिजनेस, प्रोडक्ट व सर्विस को चुन सकें जिसे जिंदा रखने के लिए व ग्रो करने के लिए कम से कम स्ट्रगल करना पड़े। नंबर 2 मार्केट में उत्पन्न अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें तथा उत्पादन, विपणन व संग्रहण का लेवल, मात्रा व आकार, प्रकार, सीमा निश्चित कर सकें ताकि अधिक सप्लाई में रेट गिरे नहीं और कम सप्लाई में कस्टमर भागे नहीं, अर्थात सेल की मात्रा व इसकी वृद्धि दर बनी रहे, क्योंकि इनकम बहुत कम समय के लिए स्थिर होती है, या तो घटती है या बढ़ती है। इसलिए इसे नियंत्रण में रखने के लिए मार्केट व मार्केट में होने वाले गतिविधियों का, परिवर्तनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, पर्सनल लेवल पर भी और पब्लिक लेवल पर भी। इतना सब करने के बाद आपको फील होगी थोड़ी सी व्यावसायिक थकान। तो आइए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।